नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन और नागार्जुन का यह यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है कि किसी यात्रा का वर्णन करना। यह हिमालय की यात्रा है, यानी नागार्जुन हिमालय गए थे यात्रा करने और हिमालय के पास से उन्होंने नदियों को देखा और उन्हीं नदियों की सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है। इससे पहले लेखक ने इन नदियों को देखा था मैदानों में, जहाँ वो खुली खुली, शांत और विशाल लगती हैं। लहरें छोटी छोटी उठती हैं और आज दुबली पतली इठलाती घूमती ऐसी लग रही है जैसे छोटी सी लड़की हो, चुलबुली। पहले लगती थी वो दादी, माँ, नानी, बुआ जैसी और अब चुलबुली छोटी लड़की जैसी। अब बात करते हैं उन जगह की जहाँ ये नदियाँ उछलती कूदती है। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ और बंधुर अधितक्याएँ। बंधुर अधितक्याएँ का अर्थ है पहाड़ के ऊपर वाली भूमि जो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और चारों तरफ सरसब्ज लहराती उपत्यकाएँ। उपत्यकाएँ का अर्थ होता है घाटियाँ, जिसको इंग्लिश में वैली कहते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में हरी भरी घाटियाँ सरसब्ज लहराती हुई, और इनके बीच से ये नदियाँ, दुबली पतली नदियाँ गुजरती हुई। ये थी इनकी सुंदरता। इठलाती, ये है इनका लीला निकेतन, जहाँ पे ये अपनी लीलाएं करती है और ऐसे चलते चलते दूर चीड़, सरों, चिनार के जंगलों में पहुँच जाती है और चलती रहती है कहीं दूर। हिमालय इनको देखता है और देखकर सिर्फ मौन रह जाता है और सोचता है कहाँ जा रही है ये मेरी बेटियाँ। और ये हिमालय की बेटियाँ मिल जाती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र में। जैसे ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सामने आता है, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, इन सब का नाम सामने आ जाता है। और फिर सिंधु और ब्रह्मपुत्र जा मिलती है कहीं दूर समुद्र में। महान है यह हिमालय राज, जिसने अपनी दो बेटियों सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ समुद्र को थमा दिया। कालिदास ने भी अपने नाटक मेघदूत में कहा है कि हे मेघ, जाकर उस वेतवा नदी को अपने प्राण का प्रतिदान देना, यानी प्रेम का संदेश देना। तो यहाँ पर कालिदास ने नदी को प्रेयसी का रूप दे दिया और काका कालेल कर इन्होंने नदियों को माता का रूप दिया है। प्रेयसी के रूप में और माता के रूप में इनको देखा जा सकता है, और साथ ही साथ छोटी चुलबुली लड़की के रूप में भी नदी को देखा जा सकता है। इस प्रकार लेखक ने पूरे यात्रा वृत्तांत में हिमालय से नदियों का निकलना, उनका मैदानों की अपेक्षा छोटा चुलबुला सा होना, और फिर सिंधु ब्रह्मपुत्र में मिल जाना और सिंधु ब्रह्मपुत्र का समुद्र में मिल जाना, इन सब का वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि माता के रूप में हम हमेशा से नदियों को मानते आए हैं, क्योंकि जब भी थकावट लगे इनके पास आकर बैठ जाएं, सारी थकावट उतर जाती है। माता के साथ साथ नदियों को प्रेयसी और छोटी चुलबुली लड़की के रूप में भी लेखक ने देखा है। इस प्रकार लेखक ने छोटी चुलबुल लड़कियाँ, प्रेयसी और माता सभी रूपों में नदियों को स्वीकार किया है।